बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेक्चर नंबर 13 इस्लामियात 202 मॉड्यूल नंबर 1 हदीस नंबर 18 है। इसको आज शुरू करते हैं। इसमें आप सल्लम फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रिपोर्टेड गॉड्स मैसेंजर ऐसे हैं कि जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने आप सल्लम को फरमाते हुए सुना, ट्राइंग टू लर्न अ लॉफुल लिवलीहुड इज़ एन ऑब्लिगेटरी ड्यूटी इन एडिशन टू द ड्यूटीज़ विच आर ऑब्लिगेटरी। कि रिज़्क़ के हलाल कमाना जैसे कि इस्लाम के बाकी सारे बुनियादी हकूक़ हैं या बुनियादी असूल हैं, उनमें से एक असूलों में से एक है कि आपने रिज़्क़ के हलाल कमाना है। वो इस्लाम की जो बेसिक जो फ़्रेज़ हैं उनके बाद जो है वो रिज़्क़ के हलाल कमाना भी मुसलमानों का फ़र्ज़ है। इसकी एक्सप्लेनेशन में आप दे सकते हैं कि आफ्टर द बेसिक ड्यूटीज़ ऑफ रिलीजन, जो बेसिक ड्यूटी है इस्लाम की, उसमें आ जाता है नमाज आ जाती है, रोज़ा आ जाता है, हज ज़कात आ जाती है। तो उसके बाद सीकिंग हलाल सस्टेंस फ्राम अ वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द मेन ड्यूटी। कि जो बेसिक ड्यूटीज़ हैं उनके बाद रिज़्क़ हलाल कमाना भी मुसलमानों की ड्यूटीज़ में शामिल है। दुआएं और इबादतें, प्रेयर्स ऑफ दोज हु ईट हराम आर नॉट एक्सेप्टेड, जो हराम खाते हैं उनकी दुआएं और इबादत कबूल नहीं की जाती। तो इस हदीस से हमें रिज़्क़ हलाल की तरगीब दी गई है। आगे है जी हदीस नंबर 19, इब्न माजा की ये हदीस है। इट वाज नरेटेड फ्राम जाबिर बिन अब्दुल्ला दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते से रिवायत है कि आप सल्लम को फरमाते सुना या आप सल्लम फरमाते हैं, ओ पीपल फियर अल्लाह एंड बी मॉडरेट एंड सीकिंग अ लिविंग, कि आए लोगों अल्लाह ताला से डरो और इत्दाल से काम लो। फॉर नो सोल विल डाई अनटिल इट हैज़ रिसीव्ड ऑल इट्स प्रोविजन, कि तुम में से कोई नहीं मरेगा जब तक उसको उसका जो हक है, जो उसका जो माल है वो मिल नहीं जाएगा। इवन इट इज़ स्लो इन कमिंग, बेशक जो रिज़्क़ का हसूल है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, टाइम उसमें लग सकता है, लेकिन जो जिसका रिज़्क़ लिख दिया गया है वो तब तक नहीं मरेगा जब तक वो उसको मिल नहीं जाएगा। तो वो आए लोगों इत्दाल से काम लो। सो फियर अल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, एंड द मॉडरेट एंड सीकिंग प्रोविजन, और इत्दाल से काम लो। टेक दैट विच इज़ परमिजिबल, जो आपको अलाउ है, जो आपको इस्लाम अलाउ करता है वो ले लो, एंड लीव दैट विच इज़ फॉरबिडन, और जिससे इस्लाम ने मना किया है उससे रोक जाओ। तो बेसिकली इत्दाल का हुक्म हमें दिया है। इसमें इस हदीस से देखने को मिलता है कि किस तरह आप सल्लम ने इत्दाल पर जोर दिया कि आपने हलाल और हराम में तमीज़ करनी है, और आपका जो लिखा हुआ रिज़्क़ है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपने रिज़्क़ के हलाल की तरफ जाना है, और जो चीज़ें इस्लाम में मना है उनसे आपने रुकना है। आगे है जी एक और हदीस है जी, जामिया तिर्मिज़ी की ये हदीस है। अबू सईद नरेटेड दैट द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, हज़रत अबू सईद से रावी है कि आप सल्लम फरमाते हैं द ट्रूथफुल ट्रस्टवर्दी मर्चेंट इज़ विद द प्रॉफिट्स द ट्रूथफुल एंड द मार्टियर्स, कि आप सल्लम फरमाते हैं कि जो ईमानदार ताजिर होगा, जो जिसने ईमानदारी के साथ तिजारत की होगी, तो क़यामत के दिन वो अम्बिया के साथ, सच्चों के साथ, सादिक और अमीन लोगों के साथ और शहीदों के साथ उसका शुमार होगा। तो कितनी बड़ी फजीलत है कि अगर एक ताजिर है और वो ईमानदारी से अपनी तिजारत करता है तो उसका क़यामत के दिन क्या रुतबा होगा। तो ये हदीस से हमें पता चलता है कि किस तरह ताजिर के बारे में क्या हुक्म है, या ईमानदार ताजिर की क्या फजीलत है। द टू वर्चूज़ डिस्क्राइब्ड इन द हदीस, इसमें दो नेकियां, दो खूबियाँ बयान की गई हैं तिजारत के लिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी, और एंड ट्रस्ट, यकीन, मतलब लोगों को आप पे यकीन होना चाहिए और आप ईमानदार होने चाहिए। तो ये एक नेक ताजिर की खूबियाँ बताई गई हैं कि आपने किस तरह इस्लामिक सिस्टम्स के जो ट्रेड का एक सिस्टम है उसको आपने फॉलो करते हुए आपने तिजारत भी करनी है, तो उसमें भी उसका भी आपको अजर मिलेगा, और आपका जो शुमार है वो नेक लोगों में होगा क़यामत के दिन। आगे है जी हदीस नंबर 25, सही बुखारी की हदीस है कि नरेटेड अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, आई हेयर्ड अल्लाह मैसेंजर पीस बी अपॉन हिम सेइंग, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने आप सल्लम को फरमाते सुना कि द राइट्स ऑफ ए मुस्लिम फॉर अ मुस्लिम आर 5, कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर 5 किस्म के हकूक़ हैं। पहला क्या है जी, टू रिस्पॉन्ड टू सलाम, कि जब उसको कोई सलाम करे तो वो उसका जवाब दे, पहला हक ये है। दूसरा जी विजिट द सिक, कि वो कोई अगर बीमार है तो उसकी तीमारदारी के लिए जाए। तीसरा है टू फॉलो द फुनरल प्रोसेशन, कि किसी की जनाजे में शिरकत करे। टू एक्सेप्ट एन इन्विटेशन, और चौथा है कि कोई अगर आपको दावत दे तो वो उसकी दावत को कबूल करे, किसी की दावत को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड टू रिप्लाई टू दोज हु स्नीज, और जब आपके सामने कोई छींक ले तो वो उसका जवाब दे, जो जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो वो उसका जवाब दे। तो ये 5 एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर हक हैं कि वो ज़रूरी हैं, मतलब कि मुसलमान के दूसरे मुसलमानों पर ये 5 हक हैं।
इसको आपने देखना है। इट इज़ द राइट ऑफ ए मुस्लिम ब्रदर, ये एक मुसलमानों का एक दूसरे पे हक है, टू परफॉर्म अ फ्यूनरल एंड फॉर अटेंडिंग ए फ्यूनरल देयर इज़ एन एडिशनल रिवार्ड, कि मतलब ये वो 5 जो हकूक़ हैं मुसलमानों के एक दूसरे पे, वो इसमें बताए गए हैं, ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आगे जी हदीस नंबर 28 है जी, नरेटेड अबू हुमैद असादी रज़ियल्लाहु अन्हु, मैसेंजर पीस बी अपॉन अपॉइंटेड अ मैन कॉल्ड इब्ने इर्म लुतैबिया टू कलेक्ट द ज़कात फ्राम बनी सलीम ट्राइब, कि हज़रत अबू हमीद सादी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नॉमिनेट किया कि वो बनु सलीम की जो कबीला है उससे ज़कात या उससे जो सदक़ात हैं वो इकट्ठे करने के लिए जाए। व्हेन ही रिटर्न, जब वो ये काम करके वापस आया बंदा, तो द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कॉल्ड हिम टू अकाउंट, तो आप सल्लम ने उससे हिसाब किताब जब लिया तो उसने क्या कहा, ही सेड टू द प्रॉफिट, उसने आप सल्लम से फरमाया दिस इज़ योर मनी, ये आपके दौलत है जो मैं लेके आया हूँ, एंड दिस हैज़ बिन गिवन टू मी एज गिफ्ट, और एक हिस्सा उसने अलहदा से रख लिया कि ये मुझे गिफ्ट के तौर पर मिला है। तो आप सल्लम ने फरमाया ऑन दैट, इसके ऊपर आप सल्लम ने फरमाया वाई डिड नॉट यू स्टे इन योर फादर्स एंड मदर्स हाउस टू सी वेदर यू विल बी गिवन गिफ्ट्स आर नॉट इफ़ यू आर टेलिंग द ट्रुथ, कि अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो तुम अपने माँ बाप के घर में बैठ क्यों नहीं जाते ताकि उधर भी आपको गिफ्ट मिलें। तो बेसिकली इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि आपने रिश्वत से किस तरह अवॉइड करना है, और अगर आप किसी ओहदे के ऊपर मौजूद हैं, आपके पास कोई ओहदा है, तो उस ओहदे के अगेंस्ट अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो भी रिश्वत के ही ज़ुमरे में आता है। तो इसमें हमें बताने की ये कोशिश की गई है कि अगर आप किसी पोस्ट के ऊपर हैं तो उधर आपने गिफ्ट कबूल नहीं करने लोगों के, वो भी आपकी जो है रिश्वत के ज़ुमरे में आते हैं। तो इस हदीस से हमें ये सीखने को मिलता है। आगे जी हदीस नंबर 29 है कि नरेटेड अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया द साइंस ऑफ हिपोक्रेट्स आर 3, कि जो मुनाफिक बंदा होगा उसकी 3 खूबियाँ हैं, उसकी मतलब 3 अलामात हैं, 3 अलामात होती हैं जिससे पता चलता है कि बंदा मुनाफिक है। पहली, वेन एवर ही स्पीक्स, जब वो बात करेगा, ही टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलेगा। दूसरी, वेन एवर ही प्रोमिसेस, जब वो वादा करेगा, ही ऑलवेज ब्रेक इट्स, तो वो उसको तोड़ देगा। तीसरी, इफ़ यू ट्रस्ट हिम, अगर तुम उस पर इतबार करोगे तो ही प्रूव्स टू बी डिसऑनेस्ट, वो बेईमान साबित होगा। तो ये 3 मतलब अलामात हैं कि आप सल्लम ने फरमाया कि ये अलामात जिस बंदे में पाई जाएँ वो मुनाफिक होगा। तो आप इसको देख लें, इसकी एक्सप्लेनेशन को भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे जी हदीस नंबर 30 नंबर हदीस है, इसमें हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सेड, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु फरमाते हैं गॉड मैसेंजर्स सेल्डम एड्रेस अस विदाउट सेइंग ही हु इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी हैज़ नो फेथ, कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा जो ईमानदार नहीं है, जो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ईमानदार नहीं, जिसके अंदर ईमानदारी नहीं है तो उसका ईमान नहीं है, जिसकी जो मतलब एक काबिल एतमाद बंदा नहीं है तो उसका ईमान भी नहीं है। एंड ही हु डज़ नॉट कीप हिज वर्ड्स हैज़ नो रिलीजन, और जिसकी ज़ुबान का कोई पास नहीं है, मतलब जो अपनी ज़ुबान से ही मुकर जाता है तो उसका कोई रिलीजन नहीं है। तो इस हदीस के अंदर हमें अपने अल्फाज पर कायम रहने की तरगीब की गई है और हमें ट्रस्ट वर्दी ईमानदारी की तरगीब दी गई है, क्योंकि इसका ईमान के साथ बड़ा गहरा तल्लक होता है। द टाइटल ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह पीस बी अपॉन हिम वाज सादिक एंड अमीन बिफोर द प्रॉफिटेड, हत्ता कि जो हमारे प्यारे महबूब सल्लम हैं वो प्रॉफिट होड से पहले भी सादिक और अमीन के अलक़ाबात से पुकारे जाते थे। तो इसलिए जो ईमानदारी और सच्चाई की तरगीब हमें दी गई इस्लाम के अंदर। इसी के साथ आपको जो लेक्चर नंबर 12 है वो कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।